हेलो दोस्तों, आज 10वीं के पहला चैप्टर रियल नंबर लेकर आया हूँ। अब पढ़ना हुआ आसान। देखिए, पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। क्या है? हमारा वास्तविक संख्या चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर का पहला पार्ट वीडियो है यह पहला वीडियो है। ठीक है, इस चैप्टर का यह इस चैप्टर का यह पहला वीडियो है। प्रश्नावली 1.1 है ना। यहाँ पर 2025 में 2026 में जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर है यह। ठीक है, तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, शुरुआत से पहले एक मोटिवेशन का होना काफ़ी जरूरी होता है। ठीक है ना, तो पहले एक मोटिवेशन सुनते हैं, फिर शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो कहते हैं, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, है ना। हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। पहला चैप्टर में पहला प्रश्न है, इन निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है आपको? एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है, पहले इसको जान लेते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म है ना, एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, CTOR। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना रहेगा? महत्तम निकालना रहता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। सबसे पहले वह बात यह जानना है कि आपको 10वीं क्लास में जो एचसीएफ निकालना है वो आपको ना यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकालना है। तो आपको मन में आएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है। तो चलिए देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए यह 5 है और इसको हमको ना 4 से डिवाइड करना है। कितना से डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे? 4 1 जा 4 करेंगे और यहाँ से जब माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसको जो है ना हम लोग इसको कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। इसको कहते हैं बुआ, इसको कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। और इसको कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं? भागफल। और इसको कहते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। ठीक है, अब है ना इसी पर है ना यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड जो साहब है ना, समझिए, यूक्लिड साहब ने यूक्लिड विभाजन प्रमेय में क्या था? उन्होंने कहा ए बराबर जो होता है ना BQ प्लस आर होता है। क्या बताया उन्होंने? कि ए बराबर जो होता है ना BQ प्लस आर होता है। तो जहां ए की बात उन्होंने करा भाज्य से, किससे करा? भाज्य से। बी का बात करा भाजक से, और क्यू का बात करा भागफल से। क्या जैसे? भागफल से। फिर उसने आर को बताया रिमाइंडर, मतलब शेषफल। क्या बता दिया? शेषफल। उसके बाद उन्होंने एक बात कहा कि देखिए आर छोटा या बराबर हो सकता है 0 का, ग्रेटर देन बी। कहने का मतलब आर 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन बी से हमेशा आर क्या होता है? छोटा होता है। ये बात किसने कहा? यूक्लिड साहब ने कहा था। ठीक है, तो इसी पर जो नियम बना, जैसे बता दें आपको, यहाँ पर हो सकता है भाज्य बराबर क्या लिख सकते हैं? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, फल। इसी चीज को उन्होंने बताया ए बराबर BQ प्लस आर होता है। ठीक है, यह हमारे किनका कथन था? है ना, यूक्लिड साहब का कथन था। ए बराबर BQ प्लस आर होता है। तो इसी मेथड का प्रयोग करके हम क्या करेंगे? इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्न का सलूशन करना। चलिए, प्रश्न आपको दिख रहा होगा।
प्रश्न कहता है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को मान लेते हैं, कुछ कुछ मान लेते हैं। तो क्या मानेंगे, इसको ए और बी में मान लेंगे। इसे मानेंगे सॉल्यूशन करते समय कि माना कि ए बराबर, जो इसमें बड़ा होगा उसको ये मान लेंगे, 225 बड़ा दिख रहा है, और कॉमा बी बराबर छोटा मान लेंगे। तो छोटा कितना है, 135 दिया हुआ है, कहीं से कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, ए में बी से भाग देंगे, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम जब 225 में भाग देंगे कितना से, 135 से, 135 से भाग देंगे तो 135 गुना होता है 2 से 70, और है हमें कितना दिया हुआ, 225। तो हम क्या करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे, तो 1 मर्जी लगाएंगे तो 135 हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो 5 में से 5 गया तो 0 हो गया। यहाँ पे 10 दो है ना, एक 10, 10 में से 10 दो 12, 12 में से 3 गया तो 9 3 12, और ये क्या हो गया, कट गया। अब क्या करेंगे ना, इस है ना 90 को भाजक बनाएंगे और 135 में भाग देंगे। तो सिंपल सी बात है कि जब 135 में हम कितना से भाग देंगे, 90 से, तो 90 दुना होता है 180, कितना होता है 180, तो है ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ भी कितना मरतबा लग रहा है, 1 मरतबे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ 90 से जब देंगे इसको घटाएंगे तो 5 हो गया, 5 में 0 देखिए, 5 में से 0 घटा तो 5 हो गया, यहाँ हो गया 3, तो 13, 13 में से 9 गया तो 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 45 को भाजक बनाएंगे और कितना भाग देंगे, 90 में भाग देंगे। तो 45 गुना 90 होता है कहीं ना कहीं, है ना। अब ये क्या हो गया, कट गया, पूरा 0 हो गया। तो इसी को है ना यूक्लिड विभाजन प्रमेय में सजाएंगे। इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ये क्या कहता है, तो सुनिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय ने कहा ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जिसमें आर अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो इसका बी जो होगा ना, बी होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा वो एचसीएफ हो जाएगा। पहले समझिए, जब आर 0 के बराबर हो जाएगा तो आर के जो साथ जो बी बना रहेगा वो एचसीएफ होगा। तो सिंपल सी बात है, इसको सजाते हैं। पहला में हमने ए बराबर क्या माना था, ए बराबर माना था 225, ठीक है, तो 225 लिख दिया। बी का माना हमने क्या माना, 135। जब हमने क्या करा, 225 में 135 से भाग दिया तो देखिए 1 मरतबे दिया है, तो जो है ना हमने जो भी भागफल लिखा 1 लिखा, तो हमें शेषफल कितना आया है, 90 आया है। कितना आया है, 90। यहाँ पर देखिए आर नॉट इक्वल टू 0 है, आर नॉट इक्वल टू 0 है, तो अगला स्टेप लिखेंगे। तो अगला स्टेप में देखिए हमने क्या करा, 135 को क्या बना दिया, ये बना दिया, 135 बराबर। अब देखिए कितना से भाग दे रहे 135 में, 90 से, तो 90 हो गया गुने, इसको यहाँ कितना मरतबे लगाए हैं, तो 1 मरतबे लगाए हैं, ठीक है, प्लस। अब देखिए जब हमने 1 मरतबे, तो शेष कितना बचा, 45, कितना बचा है, 45। यहाँ भी आर नॉट इक्वल टू 0 है। फिर अगला स्टेप लिखेंगे, तो अगला स्टेप में क्या है जरा बताना। तो अगला स्टेप में आपको बता दें 90 है, कितना है ना, 90 है यहाँ पर। 90 में हम कितना से भाग दिए, 45 से, कितना मरतबे लगा है, 2 मरतबे, तो 0 कितना आ गया, आती शेषफल कितना आ गया, 0। अब यहाँ पर देखो आर कितने बराबर हो गया, 0। मैंने अभी स्टेप में बताया कि जब भी आर 0 बराबर हो जाएगा तो इसका है ना एचसीएफ बी हो जाता है। इस समय इस प्रोसेस में यहाँ पर बी का मान क्या है, 45 है, क्या है, 45 है। इसीलिए हो जाएगा एचसीएफ बराबर 45, क्या हो जाएगा, 45, है ना। हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तब चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित संख्याओं का भी एचसीएफ ज्ञात करना है। इसका भी क्या ज्ञात करना है, आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। बट इस पर अंक दे दिया बदल करके 196 और दे दिया 38,220 दे दिया, ठीक है। चलिए निकालते हैं इसका एचसीएफ। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे ना, यहाँ पर सबसे पहले इसको सोल्यूशन करते समय इसका भी क्या करेंगे, मानेंगे, सोल्यूशन मानेंगे।
तो माना कि ए बराबर क्या मानेंगे 38,220। क्या मानेंगे 38,220, ठीक है। और बी बराबर मान लेंगे 196। कितना मान लेंगे 196। अब हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे ए में बी से भाग देंगे, तो हो गया 38,220 में हम भाग देंगे 196 से। कितना से भाग देंगे 196 से। तो सिंपल सी बात है। तो देखिए 196 से पहले देखिए 3 अंक का है, तो पहले हम 3 अंक में लगाते हैं, ठीक है। अगर 3 अंक में ना ही लगेगा तो आगे जाएंगे। तो समझिए सबसे पहले देखिए अगर हम यहाँ लगाना चाहेंगे तो देखिए 196 में अगर हम जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 दूनी 12, 9 दिन 18 19, है ना। 18 19 2 एकम 2 1 3, मतलब 392 हो जाएगा। लेकिन यहाँ दिया कितना है 382 दिया हुआ है। तो पहले हम कितना मरतबे लगाएंगे 1 में, 1 मरतबे लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 196। जब इसको हम माइनस करेंगे तो 10 2 12, 12 में से 6 गया तो 6 हो गया, ये बच गया 7, तो 10 7 17, 17 में से 9 गया तो 9 8 17, ठीक है। ये बच गया 2, 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको 2 को उतार देंगे। कितना को उतार देंगे 2। अब हम देखेंगे इसमें कितना से लगने वाला है। तो देखिए यहाँ है 1862 है। तब जैसे हम देखते हैं अगर 9 से लगाते हैं तो अगर हम यहाँ पर लगाते हैं अगर 9 जैसे 9 8 72, 9 8 17, मतलब हम एक अनुमान लगाए हैं कि अगर हम इसमें 9 से गुना करते हैं तो 9 9 81 हो जा रहा है एक अनुमान। तो उसमें 8 शेष आएगा, 8 आएगा, और यहाँ पर लगेगा 8 9 17, मतलब लगभग हमको लग रहा है कि 9 से लगेगा। यहाँ पे कितना से लगेगा 9 से। जब हम 9 से लगाएंगे तो देखिए 9 छक 54 के 4, 9 छक 54, 9 छक 54, 54 के 4, हाथ में हो गया 5, ठीक है। अब लगाएंगे 9 9 81, 81 5 हो गया 86 का 6, हाथ में 8 हो गया, ठीक है। अब लगाएंगे 9 एकम 9, 9 8 हो गया 17, ठीक है। अब इसको माइनस कर देते हैं। जब हम माइनस करेंगे तो 10, यहाँ देखिए एक दही बचा 10, 10 2 12, 12 में से 4 गया तो 8 हो गया, ये बच गया 5, 10 5 15, 15 में से 6 गया तो 9 हो जाएगा। अब बच गया ये कितना 7, अब 7 से 7 गया तो 0, और 1 से 1 गया तो 0। अब हम क्या करेंगे 0 उतार देंगे। कितना उतार देंगे, अब सिंपल सी बात है। अब इसके अंक है ना, इसके अंत में 0 है, हम ऐसे संख्या से गुना करेंगे तो 0 हो जाना चाहिए। तो बताइए हम 6 में 5 से गुना करेंगे तो 6 5 30 नहीं हो जाएगा, 30 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। इससे मुझे अनुमान लगा कि हमें कितना से गुना करना चाहिए 5 से। तो 5 से गुना करेंगे तो 6 5 30 आ गया, और यहाँ से करेंगे 9 5 45 और 3 48 के 8 आ गया, हाथ में 4 और 5 और 4 हो गया 9, ठीक है। अब इसको माइनस कीजिए, कट गया, मतलब पूरे के पूरे कट गया। इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, अभी मैंने बताया a बराबर बी क्यू प्लस आर कहता है। और जब r 0 के बराबर हो जाएगा तो इसी का b जो होगा ना वो HCF हो जाएगा। यही बात में कहता है। चलिए जब r जिसका r 0 होगा उसका जो b होगा वही उसका HCF हो जाएगा। तो चलो भाई a का वैल्यू हमने क्या लिया 38,220 लिया। इसमें हमने भाग देखिए इसका कितना से भाग दिया 196 से। जब 196 से भाग दिए तो एक बार में कट गया, तो हमने कितना इसका है ना भागफल कितना 195, और यहाँ पर r कितना आ गया 0, मतलब यहीं पर r 0। इसका मतलब अभी पता है जिसका r 0 होगा उसी का b क्या होता है HCF होता है। इसीलिए इसका HCF निकल के आएगा, HCF निकल के आएगा कितना 196 ही HCF निकल के आएगा। ये एनसीईआरटी के MVVI प्रश्न सब है, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आए तीसरा प्रश्न, चलिए आइए इसका तीसरा प्रश्न को देखते हैं। आप लोग देखिए पढ़िए प्रश्न को, तब तक देखिए क्या है। कहता है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो समझिए देखिए
आइए अब इसमें क्या करेंगे, ये चेक करेंगे इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सिंपल सी बात देख रहे हैं, 867 है 255 है, तो यहाँ पर 867 बड़ा है और 255 क्या है छोटा है। तो हम क्या करेंगे ना, पहले बड़ा वाले को ए मानेंगे और छोटा वाले को बी मानेंगे। तो ठीक है, इसको सोल्यूशन जब करिएगा तो पहले लिखना क्या है सोल्यूशन। तो माना कि ए बराबर क्या लिखेंगे 867, क्या लिखेंगे 867, और बी बराबर लिखेंगे 255, क्या लिखेंगे 255। कहीं से कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमको क्या लगाना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए से बी में भाग दे देंगे। तो चलो भाग दे के देख लेते हैं। 867 भागा हो जाएगा 255, सॉरी 255, ठीक है। अब देखिए यहाँ 3 अंक है और यहाँ भी 3 अंक है। तो हमको थोड़ा सा सोचने वाली बातें हैं कि अगर हम 2 से लगाते हैं तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 11 और 2 दूनी 4 1 5 हो रहा है, फिर भी काफी अंक बच रहा है। 3 से ट्राई करेंगे तो 5 3 15, 5 3 15 1 16 और 3 गुना 6 1 7, 3 से भी 867 से कम आ रहा है। तो बेटर होगा हम 3 से लगाते हैं। जब 3 से लगाएंगे तो 5 3 हो जाएगा 15, और देखिए 5 3 15 1 हो गया 16 6, देखिए 5 3 15 के 5 हाथ में 1 है ना, 5 3 15 1 16 हाथ में 1, ठीक है, और 3 दूना 6 आई 1 7, ठीक है। अब इसको माइनस कर लीजिए, 7 में से 5 गया तो 2 बच जाएगा। यहाँ से देखिए 6 में से 6 गया तो 0 हो जाएगा, और 8 में से 7 गया तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे जो शेष आया ना, उस शेष को हम भाजक बना करके इसमें भाग दे देंगे, पहले वाले भाजक में। 102 से भाग किसमें देंगे 255 में। जब 255 में भाग देंगे तो 102 दूना 2 से 4 हो जाएगा। यहाँ पर दिया कितना है 255, इसका मतलब 2 मरतबे लगने वाला है, 2 मरतबे लगा देंगे तो हो जाएगा, है ना, 2 दूनी 4, 0 जा 0 और 2 0 है ना, 2 में 1 है ना, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया तो 5, ठीक है, और ये 2 से 2 कट गया। अब क्या करेंगे, इस शेषफल को भाजक बना के ऊपर वाले में भाग देंगे। 51 समझेंगे 102 में भाग, 51 दूना 102 होता है, कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पर सजा देना है, ठीक है, तो सजा दीजिए। इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां आर अगर 0 हो जाए तो इसके साथ जो बी आएगा वो क्या हो जाएगा एस सी एफ हो जाएगा, ठीक है। कहीं से कोई दिक्कत हमें तो नहीं लगता है दिक्कत है, तो आगे बढ़िए। तो सजाइए, यहाँ पर पहला बार ए बराबर क्या लिए हैं 867 लिए हैं, कितना से भाग दिए हैं तो 255 से भाग दिए हैं, ठीक है। तो हमने कितना मरतबे लगाए हैं तो 3 मरतबे लगाए हैं, तो 3, तो शेषफल कितना आया है तो 102। कहीं से कोई दिक्कत, आर नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पर दिख रहा है। तो अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, जो जिसमें है ना 102 में जिससे भाग दिया वो ये हो जाता है, तो 255 क्या हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा। 102 से भाग दिए, 102 कितना मरतबे लगाए 2 मरतबे, शेषफल कितना बच गया 51 बच गया, आर नॉट इक्वल टू 0। चलो अगला देखते हैं। तो अब क्या कराना है, फिर हम 102 में कितना से भाग दिए हैं तो 51 से दिए हैं, कितना मरतबे लगा 2 मरतबे, शेषफल कितना आया 0 आया, अर्थात शेषफल क्या हो गया 0। तो जब यह शेषफल 0 हो तो अभी बताएं कि इसका बी का मान क्या होता है एचसीएफ होता है। तो खोजिए भाई, जब यह यहाँ पर आर 0 है तो इसका बी क्या है 51 है, इसीलिए एचसीएफ हो जाएगा 51, क्या हो जाएगा 51। कहीं से कोई दिक्कत, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, यह प्रश्न थोड़ा हटकर है, थोड़ा ध्यान से देखिए। कह रहा दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक
है ना। यहाँ पे देखिए 6q दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ये 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है क्या, ठीक है। तो अब इसको जानने से पहले ये बात को समझिए, अगर यहाँ पर दिया क्या है 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 दिया हुआ है, ठीक है। कहीं से कोई दिक्कत, जरा आप गौर से देखिएगा तो आपको है ना यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपने पढ़ा है, a बराबर bq + r पढ़ा है, ठीक है। इसका मतलब है कि a प्लस है ना b गुने q प्लस r का मान इसने दे दिया है, b बराबर 6 दे दिया, q का मान q है, r बराबर कितना दे दिया 5 दे दिया। इसका मतलब कि है ना bq + r दिया हुआ है, दिया क्या नहीं है a नहीं दिया है। दूसरी बात यह देखना है कि देखिए हमेशा b का मान बड़ा होता है, b का मान क्या होता है बड़ा रहेगा r से, ठीक है। b का मान बड़ा रहेगा r से, तो सिंपल सी बात है। देखिए b का मान 6 दिया हुआ है, r का मान कितना तक दिया 5 तक दिया हुआ है, तो हमें भी r का मान हमेशा लेना है जो b से कम ही रहना चाहिए, ज्यादा में नहीं जाना है, ठीक है। समझ में आया, तो आगे समझते हैं। अब हमको देखिए जब bq + r दिया हुआ है तो दिया नहीं क्या है a नहीं दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा a मानना पड़ेगा। तो चलो हम a मान के दिखाते हैं आपको पहले, ठीक है। तो पहले a मानिए आप, चलिए चलो सर सबसे पहले मानेंगे, तो माना कि धनात्मक पूर्णांक ये है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, b का मान आपको पता है क्या दिया है 6 दिया है, तो b बराबर क्या मान लिया 6 मान, ठीक है। इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है कि a बराबर होता है bq + r होता है, क्या होता है a बराबर bq + r होता है। लेकिन अभी हम बताया है कि r का मान लेना है, लेकिन कहाँ तक, तो आपको बता दिए हैं कि b के मान से छोटा लेना है। तो यहाँ पर देखिए r का मान कहाँ तक दिया 5 तक दिया हुआ है और b का मान क्या 6 दिया हुआ है, तो हमें r बराबर क्या लेना है 0 1 2 3 4 और 5 ले लेना है, कारण कि b का मान कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, कहीं से कोई दिक्कत। चलिए अब हम क्या करेंगे ना, एक एक करके इस सारे वैल्यू को क्या करेंगे पुट करेंगे इसमें, ठीक है। तो जब r बराबर क्या लेंगे 0 लेने पर, ठीक है, r बराबर 0 लेने पर a बराबर b का मान 6 माने हैं, q अपने जगह पर रहेगा और r का मान क्या होगा 0, सिंपल सी बात आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6q आ जाएगा, ठीक है। अब 6q + 0 है क्योंकि 6q आ गया, ठीक है। अब देखना है कि आपको यह साबित करना है क्या 6q + 1 6q + 3 6q + 5 क्या है एक विषम पूर्णांक के रूप में होना चाहिए, लेकिन हमको क्या आएगा 6q। तो देखिए जिसके अंत में 0 आएगा 2 आएगा 4 आएगा 6 आएगा, ये सब जो होता है ना धनात्मक पूर्णांक तो होता है, धनात्मक पूर्णांक तो होता है, लेकिन कैसा होता है सम पूर्णांक होता है, कैसा होता है सम पूर्णांक होता है, कैसा पूर्णांक होता है सम पूर्णांक होता है, ठीक है। तो अब जिसके अंत में मतलब जिसके जोड़ के माने जिसका शेष सीधा मान लीजिए ना, जिसका शेषफल का मान 0 2 4 6 8 इत्यादि रहता है तो वह धनात्मक सम पूर्णांक होता है। हमें प्रूफ क्या करना है विषम पूर्णांक करना है, तो अगले स्टेप में चलते हैं। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे पुनः r बराबर क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे, ठीक है। r बराबर 1 लेने पर जब r बराबर 1 लेंगे तो हो जाएगा a बराबर bq, सॉरी b का मान तो दिया हुआ है, तो b का मान क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो b का मान 6 q का मान नहीं और r का मान क्या हमने 1 माना तो 1 ले लिया, ठीक है। अब आगे देखेंगे r बराबर क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे, r बराबर जब 2 लेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6q + 2 हो जाएगा, ठीक है। जब r बराबर हम 3 ले लेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6q + 3 हो जाएगा, ठीक है। जब r बराबर 4 ले लेंगे तो a बराबर 6q + 4 हो जाएगा, ठीक है। जब
जब r बराबर 5 ले लेंगे, a बराबर 6q प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने बताया क्या कि 0, 2, 4, 6 जिसका शेषफल रहेगा वो सबके सब सम है ना, धनात्मक सम पूर्णांक हो जाएगा। तो भाई सिंपल सी बात है, इसके अंत में ही 0 है। तो ये देखो पहला जो हो गया, देखिए अगर पहला की बात करें, इसका बात करें और इसका बात करें, ये तीनों के देखो 0, 2, 4 है कि नहीं, इसीलिए लिख सकते हैं चूंकि 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 धनात्मक सम पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है? सम पूर्णांक है। तथा 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आज के लिए इतना ही, फिर इसके आगे के जो प्रश्न हैं वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, पार्ट 2 में, है ना। आज के लिए धन्यवाद।